सोए हुए 5 पुत्रों को अपने खड्ग से काट देते हैं, क्योंकि वह 5 पुत्र विनायकादि पंच लोकपाल होते हैं, जिनको हम ग्रहजा की वेदी में स्थापित करते हैं। उनको श्राप था कि तुम बिगर संस्कार के ही गर्भ में वास करोगे और वैसे ही मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। यह कथा बीच में आएगी, लेकिन इस प्रसंग के विषय में यह कहा गया। तो इसलिए बलदेव जी को भी ब्रह्म हत्या क्यों लगी, यह पूछा कि बलदेव जी भी हम लोगों की तरह ही भागवत के आसन पर बैठ करके सुखदेव जी कथा बांट रहे थे और बलदेव जी आ गए दरवाजे से। अब सभी संत महात्माओं ने उठ करके उनको प्रणाम किया, तो व्यास गद्दी से उठ करके भगवान को प्रणाम नहीं किया सूत जी ने। तो ब्राह्मणों की अर्घ में जो कुशा होती है, उस कुशा के पवित्र को संधान करके बलदाऊ जी ने क्रोध पूर्वक सूत जी को व्यास गद्दी पे मारा। उस पवित्र के लगते ही सूत जी ने इस शरीर को छोड़ दिया। बलदेव जी को बलदाऊ को ब्रह्म हत्या लगी और उन्हें तीर्थ यात्रा शुरू करी। 12 वर्ष की तीर्थ यात्रा शुरू करने के पश्चात ब्राह्मणों के द्वारा बताए हुए नियमों से उस ब्रह्म हत्या ने बलदाऊ के शरीर को छोड़ा और वह पवित्र हुए। यह भी इस मार्कंडेय महापुराण के कथा का आख्यान है। और तत्पश्चात अब प्रश्न यह उठता है कि पक्षी कैसे बोलते हैं। यह महापुराण तो पक्षियों ने शुरू किया ना, तो यह इस महापुराण में जैसे मैंने अभी बताया कि काक भुसंडी ने भी तो गरुड़ की कथा सुनाई। नल और दमयंती को जो है हंस के जोड़ू पक्षियों ने जो है उनकी आपस में एक दूसरे की चिट्ठी ले जाते थे वो, और उस पत्रों के माध्यम से नल और उसका दमयंती का विवाह हुआ। ठीक इसी तरह यहाँ पर भी महाभारत के युद्ध में जब घोर दारुण युद्ध हो रहा था, तो उस वक्त में हाथी के गले का घंटा जो है वह खुल गया। वहां पर एक पक्षी ने अंडे दिए थे और वो अंडे उस घंटी के नीचे आ गए। और उधर से वहां क्या था कि सुमेधा ऋषि का आश्रम था, वो वेदाध्ययन करते थे, हवन करते थे और मार्कंडेय महापुराण की कथा का वाचन करते थे। तो वो उन पक्षियों ने सुना। उन पक्षियों ने जब सुना तो उस कथा के सुनने से उनका पक्षी तो नष्ट हो गया, उनके अंदर ब्रह्म ज्ञान का संचार हो गया। उन्हें भगवान की आराधना करी। आराधना करने के बाद उसका विवाह ताशी नाम के पक्षिणी से हुआ। उससे जो पुत्र पैदा हुए तो वह अरिष्टनेमि भी उनके पुत्र थे। अरिष्टनेमि से गरुड़ उनके पुत्र हुए और गरुड़ से संपाति उनका पुत्र हुआ और संपाति से सुपार्श्व नाम के पुत्र हुए और तदपश्चात सुपाति से प्रलोभ नाम का पुत्र हुआ। उसके भी कंक और कंधर थे, उनसे भी विद्युत रूप हुए और इनकी पत्नी ने कंधर को पति माना। इनके गर्भ से बपु नाम की अप्सरा निकली, जिसको अर्जुन का बाण लग गया। उसके गर्भ से जो मेनका नाम की जो अप्सरा, उर्वशी नाम की जो अप्सरा थी, उसने जन्म लिया। और इस तरह से जितारी नाम का एक बेटा हुआ इनका। उससे जो बेटा हुआ वो द्रोण हुआ। यहाँ से पक्षियों का आख्यान आता है इस महापुराण में। अब पक्षी नहीं बोलते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? पक्षी बोलते हैं। हर जानवर अपनी भाषा बोल रहा होता है। काक भाषा के तो ज्ञाता कई लोग प्राचीन समय में हुआ करते थे। तो इसलिए हमारा हिंदू जो धर्मशास्त्र है, ये तो एक प्रकार से समुद्र है। आप एक कोने से अगर उसको उठाओ तो दूसरा कोना कुछ और होता है, दूसरे से उठाओगे तो तीसरा कुछ और होता है। लेकिन सारी नदियां बह करके जिस प्रकार समुद्र में जाती हैं, उसी तरह सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे समुद्र, सारे धर्म ग्रंथ, सारे पुराण, सारे वेद, सारे उपनिषद केवल और केवल एक ही परमात्म तत्व का वर्णन कर रहे होते हैं। और उस परमात्म तत्व का मूल आधार होता है गुरु गोरखनाथ जी। क्योंकि देवताओं ने उनको मैंने कल की कथा में बताया था कि अपना गुरु माना। और गुरु वह होता है जो ज्ञान से आप्लावित हो रहा हो, जो स्वयं प्रकाश में जीता हो और लोगों के अंधकार को दूर करके उनके लिए भी प्रकाश की उत्पत्ति करता हो। इसलिए भगवान कहते हैं कि असतो मा सद्गमय हो, मैं उसको संत मानूंगा जो असत्य का त्याग करके सत्य के मार्ग पर आरूढ़ हुए, सत्य के मार्ग का अनुगमन करे, सत्य के मार्ग पर चले। और तमसो मा ज्योतिर्गमय, अंधकार का सर्वथा परित्याग करे और ज्ञान मार्ग के प्रकाश के आलोक में स्वयं भी प्रकाश में रहे
और दूसरों को भी प्रकाश में रखे, और मृत्यु और महामृतम गवयो, स्वयं नाशवान विषय भोगों से घृणा करे, अविनाशी परमात्मा की ओर जाए, जिससे उसके हृदय की अज्ञान की अंधकार की ग्रंथि जो है सदा सदा के लिए समाप्त हो जाए, और उसको अपनी आत्मा में परमात्मा के दर्शन हो। और जिस व्यक्ति को आत्मा में परमात्मा के दर्शन करने की अनुभूति मिल जाती हो, वह व्यक्ति संस्कारवान होता है, सुसंपन्न होता है, ज्ञानवान होता है। वो स्वयं तो करता ही है, समाज का भी भला करता है, स्वयं तो ज्ञान से आपादित होता ही है, समाज के लोगों को भी ज्ञान की गंगा में अवगाहन कराता है, स्नान करवाता है, जिसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करके अंत में भगवान के साथ ही स्वयं में लीन हो जाता है। यह इस कथा का सार है। तो इसलिए आज चतुर्दिवस की जो कथा होगी, वह चतुर्दिवस की जो कथा होगी उसका सार जितना हमारी समझ में आया हमने प्रयास किया, और उसमें से उसका एक श्लोक भी किसी ने ध्यान पूर्वक सुना, उस पर मनन किया, परमात्मा की ओर ध्यान लगाया। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं, और आपके हृदय में भगवान के प्रति जो भक्ति है, भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, भगवान के प्रति जो निष्ठा है, आस्था है, वो भगवान गुरु गोरखनाथ की कृपा से सदा 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 बनी रहे। और यह मार्कंडेय नाम का महापुराण जो है हम और आप सब लोगों के घरों में सुख और शांति का देने वाला हो, सौभाग्य ऐश्वर्य का देने वाला हो, संतान के भाग्योदय का कारक बने, और हर घर में भगवान गुरु गोरखनाथ की कृपा के पुष्प जो है आशीर्वाद के रूप में हम सबको आप्लावित करें, हमारे हृदय के ज्ञान का अंधकार दूर करें, और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी मंगलमयी कामना के साथ आज की कथा जो है भगवान गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में सादर समर्पित की जाती है। यत्रैव गंगा यमुना वेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्रोचिता धार तथा प्रसन्नः। व्यासाय व्यासरूपाय विष्णवे